देवियों सज्जनों, बोलो आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 188 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में अश्वनी कुमारों को सोमरस पान का अधिकारी महर्षि च्यवन बनाते हैं। इसके विषय में बड़ी सुंदर रोचक कथा का वर्णन है, जो आदि शक्ति माता भगवती की कृपा से आप सुन सकते हैं। तो इसे जरूर आरंभ से अंत तक सुने, बड़ा ही लाभ होगा। सबसे पहले शंख ध्वनि। व्यास भगवान कहते हैं, जन्मेजय आपने सुकन्या की सुंदर कथा का श्रवण किया है। अब आप क्या जानना चाहते हैं? कहा भगवान, महर्षि च्यवन ने किस प्रकार से अश्वनी कुमारों को सोमरस पान करने का अधिकारी बनाया, इसके विषय में आप बताने की कृपा करिए। कैसे महर्षि च्यवन की बात सिद्ध हुई है? देवराज इंद्र के बल के सामने मानव बल की क्या तुलना हो सकती है? फिर भी उन इंद्र के द्वारा सोमरस पान से निषिद्ध किए गए उन दोनों अश्वनी कुमारों को च्यवन मुनि ने सोमरस पान का अधिकारी बना दिया। हे धर्मनिष्ठ, हे प्रभु, इस आश्चर्यमय विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि राजन, महाराज शर्याति जब भूमंडल पर यज्ञ किया था तो च्यवन मुनि के तत्कालीन उस अत्यंत अद्भुत चरित्र के विषय में मैं सुना रहा हूं। सुनो। दूसरे देवता के समान तेजस्वी मुनि च्यवन सुंदर रूप वाली उस देव कन्या स्वरूपिणी सुकन्या को पाकर प्रसन्नचित्त हो गए और उनके साथ विहार करने लगे। एक समय की बात है, महाराज शर्यात की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतित हो उठी। कांपती हुई, रोती हुई अपने पति से बोली, हे राजन, आपने वन में एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी, वह ना जाने जीवित अथवा मर गई है, अतः आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समाचार लेना चाहिए, क्योंकि पुत्री के दुख के कारण मेरा हृदय जला जा रहा है। तपस्या करने से क्षीण शरीर वाली मेरी उस विशाल नयना पुत्री को मेरे पास ले आइए। राजन, नेत्रहीन पति को पाकर महान कष्ट भोगने वाली, तप के कारण कृष शरीर वाली, बलकल धारण करने वाली मेरी पुत्री, क्षीण कड़ी प्रदेश वाली अपनी पुत्री को मैं देखना चाहती हूं। महाराज शर्याति बोले, हे विशालाक्ष, मैं अभी अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए मैं महर्षि च्यवन ऋषि के पास जा रहा हूं। व्यास जी कहते हैं, शोक से अत्यंत व्याकुल अपनी पत्नी से ऐसा कहकर महाराज शर्याति रथ पर बैठकर महर्षि च्यवन मुनि के आश्रम की ओर तुरंत निकल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचकर महाराज शर्याति ने देवपुत्र के समान प्रतीत होने वाले एक नव यौवन संपन्न मुनि को वहां देखा। देवताओं के स्वरूप वाले उस मुनि को देखकर राजा शर्याति विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने लोक में निंदा कराने वाला यह कैसा नीच कर्म कर डाला है।
प्रतीत होता है कि इसने काम पीड़ित होकर उन वृद्ध शांत चित्त तथा अति निर्धन मुनि का वध कर दिया और अन्य को अपना पति बना लिया। यह कामदेव का बड़ा दुस्साह है और युवावस्था में तो यह विशेष रूप से और भी दुस्साह हो जाता है। इस पुत्री ने तो मनुवंश में बड़ा भारी कलंक लगा दिया है। जिस मनुष्य की पुत्री ऐसा नीच कर्म करने वाली हो जाए, संसार में उसको जीवन को धिक्कार है। ऐसी पुत्री मनुष्यों के लिए सभी पापों से बढ़कर दुख देने वाली होती है। मैंने भी तो स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर दिया था कि जानबूझकर नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी थी। पिता को चाहिए कि वह भली भांति सोच समझकर एक योग्य वर को अपनी पुत्री को प्रदान करना चाहिए। मैंने जैसा कर्म किया था वैसा फल भी पाया। अब यदि मैं पाप कर्म करने वाली इस दुष्चरित्र कन्या को मार डालता हूं तो मुझे दुस्तर स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या का बड़ा भारी दोष लगेगा। मैंने तो इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को कलंकित कर दिया है। एक और बलवती लोक निंदा है और दूसरी ओर न छोड़ी जा सकने वाली संतान के प्रति स्नेह श्रृंखला। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सोचते हुए राजा सरयाति जब चिंता के सागर में डूब रहे थे, उसी समय सुकन्या ने चिंता से व्याकुल अपने पिता को संयोग बस देख लिया। उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली वह सुकन्या अपने पिता राजा सरयाति के पास चली गई और वहां जाकर उनसे पूछने लगी, हे राजन, कमल के समान नेत्र वाले बैठे हुए इन युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुखमंडल वाले इस समय क्या सोच रहे हैं पिताजी? इधर आइए और मेरे पति को प्रणाम कीजिए। हे मनुवंशी राजेंद्र, इस समय आप शोक में मत डूबिए। तब अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर क्रोध से संतप्त राजा सरयाति अपने सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे, हे पुत्री, परम तपस्वी वृद्ध तथा नेत्रहीन वह मुनि च्यवन कहाँ है और यह मदोन्मत्त युवक कौन है? इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। दुराचार में लिप्त रहने वाली हे पापिनी, हे कुल नाशिनी, कुल कलिंकिनी, क्या तुमने च्यवन मुनि को मार डाला है और काम के वशीभूत होकर इस पुरुष का नए पति के रूप में वर्ण कर लिया है? इस आश्रम में रहने वाले उन मुनि को मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं चिंताग्रस्त हूँ। तुमने यह नीच कर्म क्यों किया? यह तो निश्चय ही व्यभिचारिणी स्त्रियों का चरित्र है। हे दुराचारणी, इस समय तुम्हारे पास इस दिव्य पुरुष को देखकर तथा च्यवन मुनि को ना देखकर मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए शोक सागर में डूबता चला जा रहा हूँ। अपने पिता की बात सुनकर उन्हें साथ लेकर वह सुकन्या तुरंत पति के पास पहुंचती है और उनसे आदर पूर्वक कहने लगी, हे तात, ये आपके जामाता च्यवन मुनि ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अश्विनी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान तथा कमल के समान नेत्र वाला बना दिया है। वह दोनों अश्विनी कुमार एक बार दैव योग से मेरे आश्रम में आए थे। उन्होंने दयालुता पूर्वक च्यवन मुनि को ऐसा कर दिया। हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, धर्म के मार्ग पर चलने वाली हूँ। मेरे विषय में आप संशय में पड़ गए। मोह के वशीभूत होकर मुझे जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। वैसा पाप कृत्य करने वाली मैं नहीं हूँ। मैं आपकी पुत्री हूँ, निर्मल मन वाली हूँ, पतिव्रत धर्म को निर्वाह करने वाली हूँ। हे राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले च्यवन मुनि को आप प्रणाम करें। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। तब पुत्री की यह बात सुनकर महाराज सरयाति ने तुरंत मुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और वह उनसे आदर पूर्वक पूछने लगे, हे भार्गव, आप अपना सारा वृतांत समुचित रूप से मुझे शीघ्र बतलाइए।
आपने फिर से किस प्रकार से अपने दोनों नेत्र प्राप्त किए हैं, आपका बुढ़ापा कैसे दूर हुआ है। आपका परम सुंदर रूप देखकर मुझे महान संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक यह सब बताइए जिससे सुनकर मुझे सुख प्राप्त हो। महर्षि च्यवन कहते हैं, हे इंद्र श्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार यहाँ एक बार आए और उन दोनों ने कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन दोनों को वरदान दिया है कि मैं आप दोनों को राजा शर्याति के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे महाराज, इस प्रकार अश्विनी कुमारों द्वारा मुझे युवावस्था तथा ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप निश्चिंत रहें और इस पवित्र आसन पर विराजमान हो जाइए। मुनि के कहने पर राजा शर्याति अपनी रानियों के सहित सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। इसके बाद वह महात्मा च्यवन जी कल्याणमयी बातें करने लगे। इसके बाद भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, मैं आपके पास आने ही वाला था, आपसे यज्ञ कराऊंगा। आप यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं आप दोनों को सोम रसपान का अधिकारी बना दूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, आपके महान यज्ञ में मुझे वह कार्य संपन्न करना है। और हे राजेंद्र, आपके सोम यज्ञ में इंद्र के कोप करने पर मैं अपने तेज बल से उन्हें शांत कर दूंगा और उन देव वैद्यों को सोमरस पिलाऊंगा। हे राजन, इस बात से राजा शर्याति परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने महर्षि च्यवन मुनि की उस बात को आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात च्यवन मुनि का सम्मान करके परम संतुष्ट होकर राजा शर्याति अपनी पत्नी के साथ मुनि से संबंधित चर्चा करते हुए अपने नगर को वापस आ गए। इसके बाद संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा शर्याति ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। इसके बाद वशिष्ठ आदि प्रमुख पूज्य मुनियों को बुलाकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महाराज शर्याति से यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। उस महायज्ञ में इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी सोम रस पान की इच्छा से वहां उपस्थित हुए। वहां दोनों अश्विनी कुमारों को भी उपस्थित देखकर इंद्र सशंकित हो उठे और वे सभी देवताओं से पूछने लगे, ये दोनों यहाँ क्यों आए हुए हैं? ये चिकित्सक हैं, अतः ये सोमरस पीने के अधिकारी नहीं हैं। इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? इस पर राजा के उस महायज्ञ में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात जब च्यवन मुनि दोनों अश्विनी कुमारों को सोमरस ग्रहण कराने लगे, तब इंद्र ने कहते हुए उन्हें रोक दिया, इन दोनों को सोमभाग ग्रहण मत कराइए। तब च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, हे सूर्य पुत्र, आप बैठिए और सोमरस पीजिए। हे इंद्र, ये सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं है? हे सचिपते, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए। ये वर्ण संकर नहीं है, अपितु सूर्य की धर्म पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। तब हे देवेंद्र, ये दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं है? हे इंद्र, इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय कर देंगे। मैं तो इन्हें सोमरस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया। हे मघवन, मैंने ही इस यज्ञ के लिए राजा शर्याति को प्रेरित किया है। हे विभो, इसके लिए मैं ऐसा अवश्य करूंगा। मेरा यह कथन सत्य है। हे शक्र, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है।
अतः उसके बदले मुझे सभी प्रकार से इनका प्रत्युपकार करना चाहिए। इंद्र बोलते हैं, चिकित्सा वृत्ति वाले ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के द्वारा निंदनीय माने जाते हैं, अतः ये सोमपान के अधिकारी नहीं है। इनके लिए सोमरस का भाग मत ग्रहण कीजिए। महर्षि च्यवनु कहते हैं, हे अहल्याजार, इस समय व्यर्थ बकवास मत करो और क्रोध भी मत करो। वृत्र का वध करने वाले, अहिल्या के सतीत्व का हरण करने वाले तुम नीच ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं हो सकते? यदि तुम हो सकते हो तो पाप कृत्य को करने वाले तुम अधिकारी हो और ये नहीं है। व्यास भगवान कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार का विवाद छिड़ जाने पर वहां उपस्थित कोई भी देवता च्यवन मुनि से कुछ भी नहीं कह सका। तब अपने तपोबल द्वारा अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को दे दिया। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, आप सुन रहे हैं देवी भागवत महापुराण में सूर्यवंश की कथा का वर्णन। आदि शक्ति माता भगवती की कृपा को सूर्यवंश के समस्त चक्रवर्ती नरेशों ने प्राप्त किया था और माता की तपस्या से शक्ति कैसे उत्पन्न होती है यह आपने देख लिया। आदि से अंत तक सुनिए, आपके तन और मन में ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी कि हर विपदा से आप दूर हो जाएंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।